कहानी कर्तव्य पालन। कभी कभी पराया मनुष्य भी अधिक हितकर सिद्ध होता है। एक राजा था। राजा का नाम शूद्रक था। शूद्रक बड़ा शूरवीर और प्रतापी था। वो शूरवीर और प्रतापी तो था ही, बड़ा प्रजापालक भी था। उसके गुणों के कारण उसका सारा राज्य सदा धन धान्य से पूर्ण रहा करता था। दोपहर के पूर्व का समय था। शूद्रक अपनी राज्यसभा में सिंहासन पर बैठा हुआ था। मंत्री और सेनापति आदि भी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एक तेजस्वी और वीर पुरुष शूद्रक के सामने उपस्थित हुआ। उसने शूद्रक को विनय पूर्वक प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं एक राजपूत हूँ। मेरा नाम वीरवर है। मैं आपकी सेवा में काम के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरी प्रार्थना है, आप मुझे अपनी सेवा का सुअवसर दें। शूद्रक ने बड़े ध्यान से वीरवर की ओर देखा। उसे वीरवर के मुखमंडल पर एक अद्भुत ज्योति सी दिखाई पड़ी। उसने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या करोगे और वेतन कितना लोगे? वीरवर ने उत्तर दिया, महाराज, जो काम कोई भी नहीं कर सकेगा उसे मैं करूंगा और प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में लूंगा। शूद्रक को वीरवर की दोनों बातें बड़ी विस्मय भरी लगी। फिर भी उसने मन ही मन कुछ सोचकर वीरवर को अपनी सेवा में रख लिया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें प्रतिदिन 500 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। तुम्हें प्रतिदिन रात्रि में राजभवन के द्वार पर पहरा देना होगा। उसी दिन से वीरवर राजभवन के द्वार पर पहरा देने लगा और उसके बदले उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं रोज मिलने लगी। शूद्रक वीरवर को 500 स्वर्ण मुद्राएं रोज देने तो लगा, पर उसके मन में आश्चर्य भी उत्पन्न हो उठा। वो सोचने लगा, ये मनुष्य रोज 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर क्या करता है? उन्हें किस तरह खर्च करता है? शूद्रक ने पता लगाने के लिए वीरवर के पीछे गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचरों ने पता लगाकर शूद्रक को सूचना दी। वीरवर आधी स्वर्ण मुद्राएं तो मंदिर में देवता के चरणों में चढ़ा देता है। शेष मुद्राओं की आधी मुद्राएं गरीबों को दान में दे देता है और आधी मुद्राओं से अपने कुटुंब का भरण पोषण करता है। वीरवर के दैनिक आचरण का पता जब शूद्रक को लगा तो उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो उठा। वो हृदय से उसका आदर और सम्मान करने लगा। एक दिन अर्धरात्रि का समय था। शूद्रक अपने राजभवन में कक्ष में सोया हुआ था, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं थी। सहसा दूर से एक करुण ध्वनि आकर उसके कानों में गूंजने लगी। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो दूर पर बैठी हुई कोई स्त्री करुण स्वरों में विलाप कर रही हो। राजभवन के द्वार पर वीरवर पहरा दे रहा था। शूद्रक ने उसे बुलाकर कहा, वीरवर, दूर से किसी स्त्री के करुण स्वर में विलाप करने की ध्वनि आ रही है। मेरे राज्य में वो कौन स्त्री है जो अर्धरात्रि में विलाप कर रही है? जाकर पता तो लगाओ। वीरवर राजा को प्रणाम करके स्वीकार स्वर के सहारे चल पड़ा। वीरवर के जाने पर शूद्रक ने सोचा, वीरवर अर्धरात्रि में अकेला गया है, कहीं ऐसा न हो कि वो किसी भयानक आपदा में फंस जाए। अतः शूद्रक स्वयं भी चुपचाप वीरवर के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर वीरवर को एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई पड़ी, जो बड़े ही करुण स्वर में विलाप कर रही थी। वीरवर ने उसके निकट जाकर उससे पूछा, शुभे, आप कौन हैं? अर्धरात्रि में यहां बैठकर क्यों विलाप कर रही हैं? स्त्री ने आंसू बहाते हुए उत्तर दिया, मैं इस राज्य की लक्ष्मी हूं। मुझे अब इस राज्य को छोड़कर यहां से चले जाना पड़ेगा। शूद्रक बड़ा अच्छा राजा है। मुझे दुख है कि उसके राज्य में अब धन धान्य नहीं रहेगा। मैं इसी दुख से रो रही हूं। वीरवर बोला, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे आप यहां से न जाएं? स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, एक उपाय है। यदि तुम अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों के पास दे दो तो मेरा यहां से जाना रुक सकता है। वीरवर बोला, शुभे, शूद्रक मेरे स्वामी हैं। उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप अवश्य मेरे स्वामी के राज्य में ही रहें। मैं अपने पुत्र की बलि देवी के चरणों के सामने दे दूंगा। वीरवर वहां से चलकर अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को जगाकर उन्हें राज्य लक्ष्मी की बात सुनाई। पुत्र का नाम शक्तिधर था। वो पिता की बात सुनकर प्रसन्नतापूर्वक बोला, पिताजी, हम जिसका नमक खा रहे हैं,
हमें उसके सुख और शांति की रक्षा के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी करना चाहिए। आप अवश्य देवी के चरणों के पास मेरी बलि देकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मुझे एक न एक दिन तो मरना ही होगा। इस प्रकार मरने से मेरा भी जीवन सार्थक हो जाएगा। पुत्र की बात सुनकर उसकी मां बोली, हाँ स्वामी, आप अवश्य अपने कर्तव्य का पालन करें। मेरी गोद सार्थक हो जाएगी। मनुष्य को सदा दूसरों के लिए ही मरना चाहिए। पुत्र और पत्नी की बात को सुनकर वीरवर प्रसन्न हो उठा। उसने कहा, हमें तुम दोनों से यही आशा थी। वीरवर उसी समय अपने पुत्र को लेकर सर्वमंगला देवी के मंदिर में गया। उसके साथ ही साथ उसकी पत्नी भी गई। उधर शूद्रक भी पहले से ही छिपकर वीरवर के पीछे पीछे चल रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे मंदिर में उपस्थित हुआ। वीरवर ने मंदिर में पहुंचकर देखते ही देखते अपने पुत्र का मस्तक काटकर देवी के चरणों पर चढ़ा दिया। उसने कहा, मां मंगले, आप मेरे स्वामी का मंगल करें। पुत्र की बलि देने के पश्चात वीरवर ने सोचा, जब पुत्र ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूंगा। उसने देखते ही देखते देवी के चरणों के पास ही अपना भी मस्तक काट कर गिरा दिया। पुत्र और पति के बलिदान के पश्चात वीरवर की पत्नी ने सोचा, जब पुत्र और पति ने परार्थ में अपने मस्तक का दान कर दिया तो फिर मैं ही क्यों पीछे रहूं। उसने देखते ही देखते अपना मस्तक काटकर देवी के चरणों के पास ही गिरा दिया। तीनों के बलिदान के पश्चात शूद्रक भी देवी की मूर्ति के सामने जा पहुंचा। उसका मन दुख से भर गया। उसने सोचा, वीरवर, उसका पुत्र और उसकी पत्नी तीनों मनुष्य के रूप में देवता थे। तीनों ने उसकी भलाई के लिए अपने प्राण दे दिए। ऐसे अच्छे मनुष्यों को खोकर जीवित रहने से क्या लाभ। शूद्रक ने सोचते ही सोचते तलवार हाथ में ले ली। वो तलवार से अपना मस्तक काटने वाला ही था कि सर्वमंगला देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। देवी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, राजन, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारे राज्य से अब कभी भी लक्ष्मी नहीं जाएगी। शूद्रक ने देवी के समक्ष झुकते हुए कहा, मां, मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे सेवक वीरवर को सकुटुंब जीवित कर दें। देवी एवमस्तु कहकर अदृश्य हो गई। वीरवर, उसका पुत्र और उसकी पत्नी तीनों जीवित हो गए। दूसरे दिन शूद्रक ने वीरवर को अपनी राजसभा में बुलाकर सबके सामने उससे पूछा, वीरवर, कल जो स्त्री रो रही थी वो कौन थी। वीरवर ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं उस स्त्री के पास गया तो वो सहसा अदृश्य हो गई। शूद्रक ने मुस्कुराते हुए राज्यसभा के सभी सदस्यों को रात की पूरी घटना सुना दी। उसने वीरवर के त्याग की प्रशंसा तो की ही, उसे कर्नाटक का राज्य भी दे दिया। कर्तव्य पालन करने वाले लोग वीरवर की भांति ही यश और ऐश्वर्य के भागी बनते हैं। कहानी से शिक्षा, यदि अधिक धन मिले तो उसे अच्छे कामों में व्यय करना चाहिए। परार्थ के लिए कष्ट उठाने से सुख प्राप्त होता है। जो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करता है वो सदा सुखी रहता है। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा धर्म है।